चलो भाई स्टार्ट करें। पहला पहला बताते हैं आपको, पहला ही क्वेश्चन। हाँ हाँ, वीडियो कॉल टेस्ट में बस गाल ओ काम से। हाँ ठीक है, कौन है ये, कौन है ये? चार्ली रोमियो और किधर से आए हुए? पग दुखे बारे कूदे आ जाना दुखे क्लास में आते दुखंड देखो। हाँ मैं तो कई चीजा में देखिए अपन बता नहीं सकूं सकड़ा। एक राशि साधारण ब्याज पर, एक राशि बिलीमोसी साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। 7 वर्षों में क्या हो जाती है? पेट दर्द, घुटनों में दर्द, बुढ़ापे के लक्षण। ओहो हो, बोलना यूपीएससी की कर रही हूँ तो अभी। लग तो रहा है ये इतनी जवानी में घुटने किसके दर्द कर रहे हैं? देखिए, एक राशि साधारण ब्याज पर 7 सालों में दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 5 गुना हो जाएगी? तो लाडलो ये क्वेश्चन आया हुआ है एमटीएस 2019 में। किस में आया आरसी जीव? एमटीएस 2019। तो इसको लाडलो आप किस प्रकार से करोगे? 2 पार्ट करने हैं और करो देखिए। हाँ हाँ, इसके बाद में एक शानदार सवाल देता हूं और अभी करते हैं। लाओ कूल। हाँ लाओ, इधर इधर रुको, मेरे पास भी। कौन सा है? सेवेंटी नाइन। ये लोकल वाले ऑप्शन दो इसके। देखिए ऑप्शन कैसे हैं। ऑप्शन है इसके 35 साल, 21 साल, 28 साल, 30 साल। इधर देखो, साधारण ब्याज पर 7 सालों में कितनी हो जाती है? 7 सालों में 100 रुपए के कितने हो जाते हैं? 200 हो जाते। ऐसा भी कितना के? अब एस आई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100 से 100 गया तो आर बराबर आ गया 100 बटे 7। अब कितने सालों में ये राशि 5 गुना हो जाएगी?
5 गुना होने का मतलब समझते हो क्या आप? SI कितना हो जाएगा? ठीक है, अब जिसने भी इस 100 को काटने की मूर्खता की है उसकी सोच को 100 तोपों की सलामी। अब देखिए 400 बराबर है 100 इंटू आर। आर कितना है? 100/7 इंटू बटे में 100 है इंटू टी है, तो 100 से 100 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, और टी बराबर है 7 चौके 28। इतना सिंपल था ये। आज बिल्ली मौसी जैसे गोरी कैसे दिखाई दे रहे ना, क्या ये लगता है ना? कौन सा चूहे मारने वाला? क्या? अच्छा, चेहरे तो रोज देखते हैं हम नए नए। आगे देखो भाई क्वेश्चन, अच्छा मजा आ गया। अगला लिखो, नोट करो। क्या नोट करा भाई सब? कौन कौन से प्रो प्रो है? नहीं यार, जरूरी थोड़ी है कि मतलब जिस चीज में आप प्रो हो वो आपको आए कि भाई ये अटकून है कि नहीं। मतलब आप बैठ के पढ़ते हो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैथ जरूरी नहीं समझ आए। कई लोगों को मैथ से प्यार रहता है, ऐसे बैठ जाते हैं कि मैथ अच्छा लगता है, ऐसे होते हुए सोल होते हुए बहुत मस्त लगता है, आए चना प्रोसीजर पसंद आ जाता है। देखो अच्छी चीजें अच्छे लोग थोड़ी देर से समझ आते हैं। समझ आई बात? क्वेश्चन मुझे तो कई बार समझ में नहीं आता। जैसे मान लो कोई ऐसे कोई आर्ट का कोई जैसे टॉपिक रहता है, बिल्कुल जैसे बहादुर शाह जफर ने उसको ये कहा, उसके बाद वो सर बोलते समझ में आ गया। अब इसमें क्या समझ में आ गया? बहादुर शाह ने कहा तारागढ़ 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है लिख लिया, समझ में आ गया? हाँ आ गया। क्या समझ में आ गया? 800 मीटर ऊंचाई है, इसमें समझ क्या आया? याद हो तुरंत तो वो वैसे ही वो एक बार का लगता है, फिर ऐसे थोड़ी ऐसे याद होता तो आप जी के समेट देते। अभी पढ़ने के लिए आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है क्या नहीं? समझने वाली चीज इधर है। देखिए अच्छा क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने बी को, एक व्यक्ति को कमर में दर्द है, एक व्यक्ति ने बी को 3 वर्षों के लिए देखो की भी दुखे करे। 8 क्लास में नहीं करना दुखे। बताऊं क्यों? एक चीज बताऊं, सब एक ही समाज का टाबर पड़े, समझ में आई ना बात? अब मैं आगे कहीं कहनी चाहूँ समझ गया ना? पूरी न्यात में जली गई छोरी कमर और गोडा दुखे, अनाप दिक्कत आवे मनमोटा में। एक व्यक्ति ने सही में यार 8 मैदान बताऊं, हकीकत में पूछे भी है लड़का लड़किया दोनों मैट पढ़ा ठाया के पूरी न्यात ने पटावट मेन अगला पढ़ना आटा ही है, सबको पूछा है। मैं यहाँ की मन कहूँ, मैं कहूँ मैं जड़ते जाने बीदी जोरदार है भी आगे मायने बड़ी जगह नहीं क्यों? मैं यदि कह दियो जोरदार है, आगलो की 300-500 कर दियो गड़बड़ हो जाए, थैंक यू जोरदार है। मैं बूंडो कहते हैं वो खुद तो कौन करे, 3 जना और के देखे बूंडो है। ये वास्ते मैं क्या मैं जड़ तक जानियो बड़ तक शानदार है, मायने बड़ी जगह तो और ध्यान रखना। अटके को मतलब समझो था बस कहो तो मेरे तो हो ही नहीं रहा है, क्या हुआ है? ठीक है भाई, बी को 3 वर्षों के लिए 23,000 रुपए। मैं तो पाउडर लगा के भी आई थी। देखो आगे,
तथा सी को 4 वर्षों के लिए सी को 4 वर्षों के लिए 19,000 रुपये ब्याज की समान दर से मतलब दोनों में ब्याज की दर क्या है? समान दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए गए तथा दोनों से कुल ब्याज कितना प्राप्त होता है? 3,625 रुपए प्राप्त होता है। 3,625 रुपए प्राप्त होता है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखो इधर देखिए प्रश्न को, इस प्रकार के प्रश्न को कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। देखो एक व्यक्ति ने बी को 3 वर्षों के लिए 23,000 रुपए उधार दिए थे, तो और सी ने इतने पैसे उधार दिए थे और दोनों का मिला करके ब्याज इतना है। तो क्या ज्ञात करनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोनों में ही क्या है? ठीक है। तो इसका मतलब SI1 प्लस SI2 दोनों का SI मिला के कितना है? 3600। बोलो इतनी बात समझ में आई? पहला SI क्या होता है? P मूलधन कितना था? 23,000 इंटू R इंटू T 3 है और बटे में प्लस इधर SI कितना? 19,000, ये आपका P 19,000 इंटू R इंटू 4 बटा 100। अब दोनों में मैंने R क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि R दोनों में सेम है, ठीक है, वरना R1 और R2 देना पड़ता। 3625। अब देखो 2 0 से 2 0, इधर भी 2 0 से 2 0। अब देखिए इसको करता हूं मैं थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये इसको मल्टीपल करो 0 और ये 9 और ये 690 R प्लस 19 चौके 9 चौके 36 का 6 असल की 376 360 R बराबर कितना हो गया? 3,625। ये और ये सम कितना हुआ? 0 5 और 1450 R बराबर है 3625। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 3625 बटे 1400। अब इसका निकाल लेना, इसका कितना है? ये 2.5 बार जाएगा मेरे ख्याल से, 2.5 गुना हो जाएगा इसका। देखो 1450 इंटू 2.5 कितना होता है? हो जाएगा ना? ये 2 बार, ये 5 बार और 2 से ये हो गया 725। 725 इंटू 5 कितना होता है? यही होता है। अरे ऑप्शन टेस्टिंग कर ली क्या? भाग दे दीजिए, देवता भाग दे दीजिए। हाँ इसको ऐसे छोटा करते जाना, 5 से काटना हो जाएगा। हाँ जो वो वाला करा पहले जो कितों 29 अभी 31 पर पेपर बना दिया है। पूरे पेपर में सिर्फ ऐसा ही दिया है मैंने। ऐसा सिर्फ ऐसा ही देंगे। अब ब्याज दे दे लो। सिर्फ SI का क्वेश्चन है। मीनाक्षी आज ही पढ़ता है SI, हाल पाइप टंकी पढ़ गया ना। कि प्रोग्राम है क्या?
लिखी कौन? अच्छा सही में लड्डू फूट रहा है। चने तो हाँ हाँ अगला क्वेश्चन है। सुष्मिता दोनों गाने में मजा लग रहा है। अनुवादा नहीं ठीक है, अनुवादा नहीं ठीक है। पर्सन लिखियो कौन? आगे बढ़े। अरे लिखो यार, आज का टेबल यूज कौन करो? हो गया। अगला क्वेश्चन है जो कि सिद्धार्थ ने पूछा है 29। यदि x% वार्षिक ब्याज दर से, ब्याज दर कितनी है x, 1400 रुपए, तो p कितना है 1400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 साल का जो साधारण ब्याज है, और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज का, उसी राशि पर और उसी राशि पर उसी ब्याज दर से 2 साल का जो ब्याज है, इसका जो SI है और इसका जो SI है, इन दोनों के ब्याज का जो योग है वो कितना है आपका 672 है। हाँ तो x का मान ज्ञात करो। बस हो गए सीधे ही। इसका एक शॉर्टकट बताऊं क्या? देखो इसमें मूलधन 1400 है और SI कितना है 4x, इसमें मूलधन 1400 है और ये कितना है 2x, राइट। तो देखो मूलधन 1400 तो नीचे कितना आएगा 100, राइट। इन दोनों के SI का योग कितना है 6x, जो कि अपने को ज्ञात करना है, और इन दोनों का मूलधन का योग जो SI का योग कितना आ रहा है 672, 2 0 से 2 0 गए, 4 4 कितना हो गया 84, x बराबर है 672, तो x बराबर कितना हो जाएगा 672 बटे 84। तो ये देख लेना कितनी बार कट मारेगा इसको, 8 बार, ये आ गया। और वरना आप SI1 कर लेना सूत्र लगा के, SI2 निकाल लेना, दोनों को ऐड करके बराबर रख देना 672। योग 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 पर्सन पढ़ा नहीं आप किसी पी अलग अलग हो जाएगा, पच कौन बैठे। हाँ बाकी चीजें भी तो ठीक ही है, यहाँ को दिमाग का लड़ो। देखो आगे 31वां, की कमर में फर्क है, चाला एक दिन लिख दागा सी टांग से चाला ठीक है पक्का आ जाओ। वाह अब काली में ले जाऊं। अगला क्वेश्चन 31वां पूछा है सिद्धार्थ ने कि कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में, टाइम कितना है 2 वर्ष, कोई धन साधारण ब्याज में 2 वर्ष पर 4200 रुपए तथा 5 साल में 4500 रुपए हो जाता है। हो जाता है मतलब ये क्या है, वाह होगा ऐसे अमाउंट है 31। अभी मैं पर्सन वापस, आप बोलो मत रहे, बोलो मैं समझा रहा हूं। कोई धन है वो 2 साल में कितना हो जाता है 4200, ये अमाउंट है, हो जाता है मतलब अमाउंट है, और 5 साल में कितना हो जाता है 4500 हो जाता है। और ये क्या है, दोनों अमाउंट के बीच का डिफरेंस हमेशा ही ब्याज होता है। 4200 और 4500 के बीच का डिफरेंस है 300, तो ये 300 क्या है
ये 300 इन बीच का 3 साल का क्या है ब्याज। 3 साल का एसआई कितना है 300। तो 1 साल का एसआई कितना होगा 1 साल का एसआई आ गया आपका 100। ठीक है, तो 2 साल का एसआई कितना होगा 200। इस 2 साल के अमाउंट में से मैं यदि 2 साल का ब्याज घटा दूं तो क्या बचेगा, जो कि क्या होगा मूलधन। भाई मिश्र धन में ब्याज घटा बस मूलधन ही बचे। अब पर्सन क्या बोल रहा है कि ब्याज की दर बताओ, तो देखो P बराबर 4,000 है और 2 साल का ब्याज कितना है, एक काम करो 1 साल से ही कर लो। 1 साल का ब्याज 100, ब्याज होता है आपके P इंटू R इंटू टी कितना है 1 साल इंटू 100, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, और ये 10/4 कितना हो जाएगा 2.5। R कितना आएगा 2.5। ऐसे पर्सन आपको टेस्ट में देखने को मिलेंगे। कि नहीं मिलेंगे, मैं बना दे रही हूं अपने के नहीं मिलेंगे। हाँ, ये 2 ही थे आपके डाउट, और सीट हो गई सिद्धार्थ। इसको छोड़ दो आप, इसको कट मारो, ये छोड़ो। एक सेकंड रुको। अच्छा, उत्तम साधारण ब्याज की दर क्या है अभी देखो निकालते हैं। बोलना फिर से बोलना। वो लेन पर देन पर है, जे थे कोई कन उधार ले रहा हो तना कम रहे जीती उत्तम है, कोई ने दियो डाया जीती पति रहे बीती उत्तम है। आभार देखो एक सेकंड, अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक पहली शर्त है, फर्स्ट शर्त क्या कहती है, मूलधन 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है, T बराबर 4, ठीक है, उसमें P 100 था वो, और SI भी कितना हो गया। आप बात समझ में आई को नहीं, 4 साल में दुगुना हो जाना कंडीशन बनी। SI बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू टी और बटे कोई धन 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है। दूसरी शर्त क्या कहती है कि 10 साल में किधर से मूलधन 10 वर्ष में चौगुना हो जाता है। 10 वर्ष में चौगुना होगा तो क्या होगा भाई, तो देखो SI बराबर P इंटू R इंटू टी बटा, तो 0 से 0 गया, R कितना है। अब ब्याज की दर है वो कौन सी उत्तम है, तो बोले पहली शर्त में वो उत्तम है, क्यों, क्योंकि ब्याज क्या लग रहा है कम लग रहा है। समझ में आई बात, ब्याज क्या लग रहा है यहां पर। हाँ, इसमें ऐसे बोल रहा है, मैं बताऊं क्वेश्चन हमेशा साहूकार के हिसाब से नहीं होता है, कितने साहूकार होते हैं कोई बांट रही हो, क्वेश्चन हमेशा ही अनडिसाइड हुआ है कि आपको किस हिसाब से पे करना होगा, कितना देना होगा, तो उस समय चलो और बताओ, कम ब्याज दर है वो उत्तम मानी जाती है, ठीक है। अगला बोलो, हो गए। अब जो कल सीट दी थी, लो पकड़ो इसको, हो गई कंप्लीट। एक कमर कल मैंने सुना पानीपता से खाते हुए नाली में गिर गए थे आप, इसलिए कमर दर्द कर रही है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कौन? मैंने एक बार खाई यार, आपने फिर खींच के लेके आ गए। मैं नागौर में कभी खाते ही नहीं, बहुत ही कम, रेयर केस। बहुत, यहाँ से तो बहुत अच्छे हैं सही में। लेयर कौन थे चार जो खिला दे? किनकी? कौन से? हाँ हाँ ठीक। चिमन खाओ कौन पता सर। ये सीट निकालो जो कल दी थी। ये सीट आपने कितनी सोल्व की, ईमानदारी से बता। आज मिनट एक। ये सीट किसके पास नहीं है? तीन लाओ, पहले सीट ले लो। मकान जो है पहले लेना। हाँ किसी आगे वाली वो भी नहीं है। अच्छा नहीं ना की नहीं तो फिर सीट का नाक पहुंचने के लिए लेते हो। हाँ मैंने प्रसाद दिया। अब आ सीट रेडी। ई सीट में इतना क्वेश्चन आवेला भी में टेस्ट में फर्स्ट टाइम मन को लगे आ बांटी रीमो आएगा। हाँ क्वेश्चन आएंगे देखो। इमो है, इमो क्वेश्चन फुल है मन वांटा है सीट में बस काल आवेला बस सिर पीटोला कर लीजिए। अब भाई इसमें भी ऐसे सोचते हो यार आप। मेट्रिकुलेशन लेवल में ये सवाल आया हुआ है, मेट्रिकुलेशन। अब इसमें आया हुआ क्या है मुझे खुद को ही नहीं पता। 5 वर्षों में सीट मिला लीजिए रात का पूरी काजल कार्ड आएगा तो रुपए एक्स की राशि। हाँ भेज दीजिए। फोन कर दीजिए। रुपए एक्स की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? अरे दूर जी पहले करो थे बेट जना। हाँ देखो क्या क्या करना। पगार क्या है कोई? सही है। दिल्ली के भाग से जिंका छूट गया। पांच वर्षों में टी बराबर कितना है? 5। एक्स आपने मान लिया 5, ठीक है। तो साधारण ब्याज है वो मूलधन मतलब 5 का कितना है? 2/5। चलो 100 मान लो, 100 मान लो। क्या 5 मान ले तो छोटो आए। देखिए x कितना है माना 100, तो ऐसा ही है वो मूलधन का कितना है
2/5। तो SI कितना आ गया 40। तो देखिए SI बराबर T इंटू R इंटू T/100। SI कितना है T 100, R ज्ञात करना T 5 8। तो R कितना हो अब 5 माइनस करा काट 8 छोटा जा अब R देखो कांटा छोटा जा ठात रहे इतना सा कैसे आया देखो x माइनस 5 इंटू 2 ये कितना आ गया 2 ऐसा ही हुआ 2 अटकी तो गयो 5 R आपको ज्ञात करना T कितना 5 बटे में कितना 100 तो 5 से कितनी बार गया 20 ये कितनी बार गया 4 तो R बराबर कितना हो गया 4 इंटू 2 8%। समझ नहीं बात। तो ऐसे पर कुछ भी मान सकते हैं। हाँ बिल्कुल 100 मान के इसलिए किया जाता है क्योंकि 100 में 2 जीरो का पीछे सपोर्ट रहता है तो वो क्या करता है 2 डिजिट तक का पॉइंट होता है ना उसको निगल लेता है खुद। तो इसलिए आपके काटने पीटने में क्या रहती है आसानी है। बस यही लॉजिक है इसका। चलो आगे अगला सवाल ये मेट्रिकुलेशन लेवल का था इससे थोड़ा हेवी देखोगे क्या। देखिए ये और अच्छा है लिखो ₹7,000 कितने रुपए 7,000 ₹7,000 की ₹7,000 की ये करोगे क्या हाँ ठीक है ₹7,000 पर करो ₹7,000 पर 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज से 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज ₹5,000 पर अलग ही लेवल का क्वेश्चन है मतलब अलग टाइप का डिफरेंट है ज्यादा लेवल तो नहीं। ₹5,000 पर 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 14 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है। 14 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है। तो आपको क्या ज्ञात करनी है अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है तो R का मान ज्ञात करो। मैं अर्जित साधारण ब्याज के दूसरे वाली की R दी हुई है नहीं क्या ज्ञात करो के बराबर है तो R ज्ञात करो। तो R इज इक्वल टू क्या आएगा पर्सन में ऊपर R दिया हुआ है ना पहली लाइन में उसका मान ज्ञात करो। करो ट्राई। ₹7,000 देखो एक बात सुनो कितना आया 25 आया ठीक है सही है आपका। ये मैट्रिकुलेशन लेवल 27/6/2023 वाले एग्जाम में लेवल 1 में शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ सवाल है ध्यान रखना ऊपर लिख लेना मैट्रिकुलेशन ठीक है 2023 का सवाल है अभी का लेटेस्ट है। बिल्कुल 25 एकदम सही बिल्कुल सही। देखिए इसमें साधारण ब्याज क्या है दोनों में बराबर है दोनों कंडीशन में ठीक है
तो पहली कंडीशन में क्या है, ब्याज कितना होगा, ब्याज होता है मूलधन इंटू आर इंटू टी, कितना है 2 और बटे 100। ये अपने कहां पर हो गया, ये ऊपर वाला इतना समेट गया। अब आगे देखो, रुपए 5000 पर 5% की ब्याज दर से 14 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज के क्या है, बराबर है। ये दोनों ब्याज क्या है, बस कितना आसान हो जाता है। ये 2 जीरो से ये 3 जीरो से 3 जीरो गए। अब देखो 2 से ये कितनी बार गया, और 7 से ये, तो आर बराबर कितना हो गया, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। बस ये पर्सन मैं बता दूं अपने आप में बहुत ही उम्दा क्वालिटी का है, समझ आई बात, ज्यादा है भी कुछ नहीं और ऐसा भ्रम पैदा करता है कि इसमें पता नहीं कितना क्या है, समझ में आई बात। पढ़ने पर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ अलग है, अलग कुछ नहीं। देखो हाँ वो पेपर हो गया टाइप, अच्छा हाँ ठीक है। 40वां लाओ, सीट में ये आपके पास सीट है क्या, ये 19 वाले, ये आगे पीछे से एक जैसी थी, वो किसके पास नहीं है सीट, ये बताओ। 19 से लेकर जिसमें दोनों तरफ सेम प्रिंट आ गया था, ये किसके पास नहीं है, सबके पास है। उदय है, हाँ ले जाओ सेपरेट। एक आपके ये टाइम एंड वर्क वाला ये सीट किसी के पास नहीं हो तो ले जा सकते हो, यहाँ पे ऐसे ही पड़ी रहेगी। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़े। एक आपके जो ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट होती है ना, सिलेक्शन पोस्ट में एक सवाल आया हुआ है ग्रेजुएशन लेवल वाला। ये देखो सिलेक्शन पोस्ट में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, इस बार खूब सिलेक्शन होंगे लाड में, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका इंडिया जीके कैसा है लाड लो, कैसा इंडिया जीके, जनरल साइंस ठीक है, वो ठीक है, रीजनिंग ठीक है और मैथ्स भी ठीक है। मैं अभी एक सवाल दे रहा हूं, वो सवाल इस लेवल का कर लोगे क्या बता, वो तो नुकसान कर बता दो ज्यादा नुकसान करे थे जी, तो सोच ही नहीं सकते। एक साइंस का स्टूडेंट रहता ना बी में पर्टिकुलर बायोलॉजी का, समझ में आता कि तो खतरनाक तरीका नुकसान, यहाँ नजदीक ही नहीं जाने को दे। रुपए 1 लाख के मूलधन पर 1 लाख के मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। ये ग्रेजुएशन लेवल 2023 में आया हुआ है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। हाँ मैं ताने एक चीज बताऊं, अब कल जो रेलवे वाला होवे ना, रेलवे मायने एक बार टिकट चेक कर की वजह की पोस्ट टीटीसी बावन पोस्ट बीमा थे लगा दीजिए थांगू जाए है, तो थान कण मैं एयर होस्टेस बनी हूं बट मुंबई है क्या भाई, दुबई जापान और जावे कि फ्लाइट में रही आगो मैं, अरे बताना जरूरी है कि सैलरी नहीं तो आए। हाँ 24वां, हाँ 24,000 बिल्कुल सही। 40 बताओ, 1 मिनट दी चुका
अब आने ही वाली है। हाँ आप लगाना, मैं बताऊं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप भी लगाना, ये प्रियंका सोलंकी नहीं, ये कौन है? प्रियंका ये सोलंकी ना, तो फिर हाँ ना कुछ बोलते नहीं हो, फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हो। कौन? नहीं थी सब कास्ट नहीं पूछना, ठाबर ने डर लगने डूब जाए। देखो ये हो गया, 24,000 आएगा इसमें। अरे तकलीफ है नांदे रखे में दान। हाँ 40वां देखिए, 28,000 रुपए की राशि पर यदि यदि 28,000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में किसी दर पर साधारण ब्याज पर, जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज 27,000 रुपए की राशि, 27,000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में उसी दर पर साधारण ब्याज से 225 अधिक है, पर साधारण ब्याज से 200, मौसी का कान खड़ा होगा आगे, क्यों 225 अधिक है, ये देखियो बेकार जी है, बराबर में रखकर उड़ा दे। साधारण ब्याज से 225 अधिक है, तो उसी दर पर इतने इतने सालों का ब्याज कितना होगा। देखो आगलोत है पर्सन, तो उसी दर पर, अब आप देखो 1 सेकंड में समझ में आएगा, एक बार उसी दर पर एसएससी एमटीएस 2019 का है, वही बोल रहा है, तो कर देना चाहिए इतने देर में। तो वर्षों का एसआई कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसका देखो ये ऐसे होगा, इसमें देखो पर्सन 2 भागों में, एक में पूछो पर्सन में फाइनली चाहिए क्या, देखो कि उसी दर पर इसका एसआई चाहिए, तो कुल मिला के क्या चाहिए, आर चाहिए, और आर के लिए पीछे की गाथा है, पीछे की गाथा कहती है कि 28,800 रुपए का 3, हाँ सिर्फ 28,000 का 3 सालों का ब्याज है, वो ब्याज 27,000 रुपए की राशि पर, 27,000 रुपए की राशि पर 3 सालों के जो ब्याज आएगा, 3 सालों का जो ब्याज आएगा, उस ब्याज से 225 अधिक है। तो अब आपके दिक्कत आएगी कि 225 ऐड किधर करूं सर, तो देखो मैं एक चीज बताता हूं, इसका जो ब्याज है, इस 28,000 रुपए का इसका जो ब्याज आएगा, मतलब ये वाला जो आएगा वो इसके ब्याज से कितना अधिक है, 225 अधिक। अब इसको आप सोल्व आउट करोगे, जैसे 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, इधर 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, तो आपको यहां से क्या मिलेगा लाड लो, और उस आर का यूज इसके साथ करके आप क्या निकालोगे, बोलो बा किने हाँ उनका मारा की कोना पे, हाँ नहीं नहीं ऐसे ही करना, ऐसे ही, ऐसे इससे हो जाएगा। लिखो इसको, हाँ हाँ सर पता नहीं सीट में, ये सीट बहुत ज्यादा शानदार है।
એમ ફૂલાય છેડનું મને સોल्व करना है टमाटर कर दीजिए क्या मांगते थे वो मोबाइल लेना चाहिए तो मोबाइल ये आपका फोन फूटा कैसे कहाँ मारा गुस्से में इसको हाँ ये सुष्मिता बोल रहे थे नाइट में कौन ही लगे इसके ऊपर लेगा इधर लाओ मेरा आप क्रिएटिव नहीं हो आप बोलने में देखो ये भी फूटा हुआ था आपको दिखाई नहीं आगे प्लस दिया मैंने काटोगे कैसे प्लस 225 है ना आगे हेलो पहुंचाए भेजो सर जल्दी भेजो कर लिया इसको आगे वाह भाई रुको अभी मैं कर रहा हूँ इतनी देर में मैं कर देता यार अरे कैसे काट देंगे बराबर में ऐसे नहीं करते हैं कभी काट मत देना हाँ वरना कर देता कर लोगे ठीक अब देखो इसको करने का बहुत आसान तरीका इधर क्या है 280 इंटू 3 इंटू आर इसको इधर भेज दो माइनस 270 इंटू आर इंटू 3 और बराबर में है 200 इन दोनों में से 3r कॉमन ले लो 3r कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 280 माइनस 270 मतलब कितने बच गए 10 बच गए तो 10 इंटू 3r बराबर है 225 अब 5 से काटो ये कटेगा 9 बार 5 से ये कटेगा 2 बार और 3 से ये कटेगा 3 बार तो r बराबर आ गया 3/2 क्या 6 डेढ़ कितना इजी था कुछ था ही नहीं हाँ ठीक था पर्सन है ऊपर किसी सीट का क्वेश्चन नंबर 40 है ये कौन सा नो अरे यार 5 से काटे यार एक से थैंक यू बेटे बात होती हाँ तो कुछ भी 5 से गया 2 बार 5 से कितनी बार गया 4 और 5 45 बार तो r बराबर हो जाएगा 45/6
45/6 कितना हो जाएगा आपके 3 से काट दो, ये 15 बार, ये 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा 7.5। देखो ये 3 और 2 बार, 3 को 7.5। चलो आगे लो, फिर आगे वही बात रही, ऑप्शन के हिसाब से दोगे ना जवाब, तो सब्जेक्टिव थोड़ी है पेपर, ऑब्जेक्टिव है। आगे वो दिखाई नहीं जिसका आप दीदार करना चाह रहे थे, तो फिर क्या भरोगे। ये देखो एक, ये एसएससी सीजीएल 2023 का है, ये वाला करो आप। हाँ सीटमू करा रही हूँ, सीटमू क्वेश्चन नंबर 48 है। यदि 5 वर्ष का, यदि 5 वर्ष का एसआई, 5 वर्ष का एसआई मूलधन के 25% के बराबर है, मूलधन के 25% के क्या है, बराबर है, तो कितने वर्षों के बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो कितने वर्षों के बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा। किसने निकाला भाई आंसर, ब्याज मूलधन के बराबर होगा, निकालो भाई। कितना है कुणाल, 20,000 राहुल जी, ठीक। देखिए हाँ निकालो इसको। हे भगवान, तो धर्मेंद्र आ रहा है समझ में। एक सेकंड, इसमें ऐसा है कि 5 वर्षों में ये बढ़कर जो राशि बनी, मतलब 5 साल का जो मिश्र धन है, वो 3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि। 3 वर्षों में जो वृद्धि होती है वो होती है 3 साल का ब्याज। तो मतलब 5 साल का अमाउंट है वो 3 साल के ब्याज का 1/4 गुना। समझे क्या, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, समझ आया। जो बनी वो क्या होती है, भविष्य धन की। और जो 3 वर्षों में बढ़ी, जो 3 वर्षों में बढ़ता है वो क्या होता है, 3 साल का एसआई। तो जो 5 साल का मिश्र धन है वो 3 साल के एसआई का 1/4 गुना, 1.25 गुना है। बस सॉल्व कर, इधर देखो, ये नहीं हुआ। 5 वर्ष का एसआई मूलधन के, 5 साल का जो एसआई है वो मूलधन के 25% के बराबर है। तो एसआई बट्टे पी बराबर कितना हो गया, 1/20। तो कितने वर्षों बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा। ब्याज है वो मूलधन के क्या हो जाए, बराबर। तो कितने वर्षों बाद, तो टी ज्ञात करना है। पहले इधर से अपन क्या निकाल सकते हैं, देखो यदि 5 वर्ष का ऐसा ही है वो मूलधन के 25% के बराबर है, 5 सालों में जो ब्याज होगा वो मूलधन के 1/4 के बराबर, ये आ गया, ठीक है। तो कितने वर्षों के बाद ब्याज है वो मूलधन के बराबर होगा, ब्याज मूलधन के बराबर। 1 सेकंड रुपया, क्या नहीं 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 ना 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 मुन्ना ना, 5, 1 सेकंड रुकना, 5 एक्स ये 20 आया, इसका आंसर 20 आएगा, आंसर 20 आएगा। देखो मैं बताऊं, ये ऐसे, 1 सेकंड रुको, ये सीधा ही हो गया।
ब्याज दर निकालते हैं तो ब्याज दर कैसे निकलती है? ब्याज दर कैसे? ये यहां पर जो मामला है ना, ये 1 साल का है, ये आपको सीधा सीधा पता है। ये 5 साल का एसआई था, अब जो एसआई है वो कितने साल का है? 1 साल का। तो एसआई बटा पी इंटू, और कोई बात नहीं, थैंक यू, एसआई बटा पी इंटू 100 है। तो एसआई बटा पी इंटू 100 करते हैं तो क्या आ जाती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं बताऊं एक चीज, ये क्या है? एसआई। एसआई खुद अपने आप में कितने साल का ब्याज होता है? 1। तो ये 5 से गुणा करने पर ये कितने साल का बन गया? 5। अब मुझे बताओ, ये एसआई है जो 1 है, ये कितने साल का ब्याज है? 1 साल का ब्याज। तो देखो 1 साल का ब्याज कितना है? P इंटू आर ज्ञात करना है। T कितना है? 1 बट्टा 100। तो R कितना आ गया? 5। R यहां से 5 निकाल लिया आपने। अब ये क्या बोल रहा है कि कितने सालों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? ब्याज मूलधन के बराबर मतलब मूलधन x है तो ब्याज भी x होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? 5। कितने सालों में होगा? मतलब t इंटू 100, x से x गया, 5 से 20 बार, t कितना है? 20। बिल्कुल सिंपल। लो पानी लो, एक बार मैं वापस करवा दूंगा, 1 मिनट पानी दो, लिखो तो सही इसको। अभी बताता हूं कैसे। चक्रवर्ती कर दो पर इस दिल्ली मौसी को वापस बता दो। क्या बिल्ली मौसी वापस बताएं? एक सेकंड। देखो 5 साल का एसआई, एसआई अपने आप में कितने साल का है? 1। और 5 से गुणा कर दिया तो कितने साल का हो गया? 5। 5 साल का एसआई है, वो मूलधन पी का कितना है? 25%। 25% मतलब 25 बटा 100 मतलब 1 बटा 4। अब एसआई बट्टा पी कितना हो गया? 1 बटा 20 हुई गो। थे मैंने एक चीज बताओ, ब्याज दर निकालनी है, समझ लो। ब्याज दर निकाले तो क्या निकाले? ब्याज बट्टा मूलधन इंटू 100। ठीक है, लेकिन रहना सब का ही 1 साल का रहना। ठीक है, ब्याज बट्टे मूलधन इंटू 100। देखो ऊपर ब्याज है बट्टा मूलधन इंटू 100 करते हैं अपन का है जी? आर आ जी। आर कितना आयो? 5 आएगा 5। अब देखो, अब आगे प्रश्न शुरू हुए, वो क्या कितने वर्ष में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? मतलब ब्याज और मूलधन दोनों ही कहीं हो जाना? बराबर हो जाना। कितना साल में हुई? टी अपन पूछे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन कितनी है? 5। ठीक, अब ऐसा ही सूत्र लगा दिया, ऐसा ही बराबर कहीं है पी इंटू आर इंटू टी बटा हुई गो। ठीक है, लिखो एक एक और लिखो। एसएससी सीजीएल 2023 सेकंड शिफ्ट में आया सवाल।
24 जुलाई का। कमर दुखे हो ध्यान रखी जेड़े छेड़े गली में गटे हैं ताने था एक्सीडेंट हुई गाड़ियां बिके गई बस। देखो ₹800 की राशि, ₹800 की राशि एक आए काल गुपचुप खाता खाता नाली में पड़ जा, अब कमर दुखे। हाँ देखिए ना काव्या कौन थैला कान दे क्या दीदी स्कूटी पड़ गई। 5.5% की वार्षिक दर से वो एक रील में आता है कि पहले ना एक आदमी एक विज्ञापन लगाता है चाय का लगाया रहता है कि भाई इसमें चाय में केसर का दम ऐसे, तो उसकी तरफ कोई देखता ही नहीं। तो फिर वो क्या करता है, उसको इतना विज्ञापन लगाया हुआ लाखों रुपए का, वो कहता है यार सब बर्बाद हो गया, कोई इसकी तरफ देख ही नहीं रहा, सब आगे की तरफ मुंह फाड़ के चले जाते हैं। तो फिर उसने क्या किया, वो विज्ञापन लगाई हुई बिल्डिंग इतनी जो बनाया था, वो पिलर बनाया था ऐसे बुर्ज टाइप, वो किसी मारवाड़ी को बेच दिया। अब मारवाड़ी आदमी है तो मारवाड़ी आदमी ने आधे से ही आधे मतलब 25% दाम में उस चीज को खरीद लिया। बोले कि अब ये विज्ञापन चाय की होटल, ये बिल्डिंग मेरा, मैं चलाऊं, मेरा काम जाने, मैं जानू, ठीक है। बोले कि इसकी तरफ कोई नहीं देखता है, क्यों दिखाई मैं दे, ठीक है। तो उसने क्या किया, इधर जैसे बोर्ड लगा हुआ था, सामने लोग जाते थे तो सारे सामने ही देखते थे, उसने सामने एक बोर्ड लगा दिया कि जीवन में इससे खूबसूरत लड़की आपने नहीं देखी होगी, पीछे मुड़ के देखे। वे बन आगे निकलता, वो लार देखता, लार के इस चाय में केसर का दम आ जाओ, चाय पीने तो है कि नहीं। तो उसके ऊपर ऐसे उसने वो रील बना रखी थी, फिर नीचे लिख रखा था कि मारवाड़ी की अक्ल का मतलब वो होता है ना, एक वो बाज की रफ्तार और मारवाड़ी की अक्ल का कोई जवाब नहीं होता है कि नहीं। ₹800 की राशि पर 6 वर्षों में 5.5% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज से प्राप्त जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज एक निश्चित समयावधि में, टाइम दिया नहीं, एक निश्चित समयावधि में ₹600 की राशि में ₹600 की राशि ₹600 की राशि पर 4% की वार्षिक दर से प्राप्त, पर 4% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है, साधारण ब्याज के बराबर है। तो समयावधि ज्ञात करें, तो समयावधि ज्ञात करें, इसके ऊपर लिख देना एसएससी सीजीएल 2023 बराबर है, तो समयावधि ज्ञात करें। नागौर में भी ऑफलाइन कोचिंग है, कितनी चल रही है कंपटीशन? चल रही? कितनी कोचिंग है ऐसी जो नागौर में ऑफलाइन चलती? उनमें कितने कितने बच्चे अभी? कितने कितने? एक ही बैच लगाते हैं वो 200 का? 3 बैच लगा, पूरे भरे हुए रहते? अच्छा, और इधर किधर? कौन सी? उज्जवल? वो अच्छा, ये कर लोगे? हाँ 11 आएगा, ठीक है, आज के लिए काफी तंगाई दुनिया की।